A very good morning, my dear student. My dear student, at present, internal trade chapter is going on is business studies class 11th. Today we will discuss the topic types of retail trade. My dear student, we can classify the retail trade into two categories. Number first is itinerant. Number second is fixed shop retailers. Itinerant are those retailers who does not have the fixed shop and whose retailers have a fixed shop are called fixed shop retailers. And my dear student, if we will classify it into the chart, then we can see that itinerant and fixed shop retailers. And there are the some parts of itinerant and this is some part of fixed shop retailers. And we will discuss in this chapter. First of all, we will discuss the itinerant and these hawkers and peddlers, periodic market traders, street traders, and cheap jack. First of all, we will discuss the 4 point. But in this video, first of all, we will discuss the hawkers and peddlers and periodic market traders, my dear student. So, first of all, we will discuss the itinerant. Clear, they are saying itinerant refer to retailers who have no fixed place of sales. जिनके पास फिक्स प्लेस नहीं है सेल्स का, अपनी फिक्स शॉप नहीं है, उन्हें हम कह सकते हैं दे आर द itinerant. क्लियर, दे आर सेइंग दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ कस्टमर. वो कस्टमर को ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज मोबाइल वेंडर्स. दिस अ इंपॉर्टेंट वर्ड माई डियर स्टूडेंट, मोबाइल वेंडर, because in the examination this question can be asked what's the other name of the itinerant. The other name of the itinerant are mobile vendors, my dear student. So this is an important point. Itinerant deals in low price non-standard items. Yes, my dear student, because this is an important thing. दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब उनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं है तो डेफिनेटली लो प्राइस होगा उनके आइटम्स का और नॉन ब्रांड आइटम होंगे, ब्रांडेड आइटम नहीं होंगे, वो स्टैंडर्ड आइटम नहीं होंगे. तो डेफिनेटली नॉन स्टैंडर्ड आइटम दे विल सेल. तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ itinerants, कितने तरह के itinerants हो सकते हैं. नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज हॉकर्स एंड पैडलर्स, माय डियर स्टूडेंट. हॉकर्स एंड पैडलर्स, यस, हॉकर्स लाइक जो हम कहते हैं न्यूज़पेपर वाले को हम कहते हैं अपने जो हमारे घर पे डेली आता है उसे हम हॉकर्स कहते हैं. तो हॉकर्स को हम बहुत जानते हैं कि हम जानते हैं हॉकर्स, बट यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हॉकर्स का मतलब वो पर्सन जो कि जिसका फिक्स प्लेस नहीं है, फर्स्ट. एंड सेकंड, उसके पास कोई ना कोई व्हीकल है जिसके थ्रू वो अपनी चीज़ें लेके आता है और हमें देता है. लाइक हमारे जो न्यूज़पेपर वाला है वो उसके पास साइकिल होती है, साइकिल के ऊपर न्यूज़पेपर लेके आता है. तो दे वी कैन से दिस हॉकर. बट अगर कोई व्हीकल नहीं है, अगर अपने सर के ऊपर हाथों में सामान लेके घूमा जाता है तो डेफिनेटली वी कैन से दिस इज नॉट हॉकर, दिस इज पैडलर्स इन दैट सिचुएशन. माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन रीड हॉकर्स एंड पैडलर्स मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर. कस्टमर को सर्च करने के लिए गली गली में घूमेंगे. A hawker carries the goods on wheeled cart, मतलब उनके पास कोई ना कोई व्हीकल्स होगा, और ऑन द बैक ऑफ एनिमल्स, या फिर एनिमल्स के ऊपर लगा के घूमेंगे. एंड पैडलर्स कैरीज द गुड्स ऑन हिज ओन हैंड्स और बैक, अपने कंधे पे, बैक पे या फिर अपने सर पे रख के घूमेंगे पैडलर्स. तो दिस आर डिफरेंट. नाउ वी विल सी द सम फीचर्स. The main features of hawkers and peddlers are, number first is they move from street to street in bus, trains, etc. in search of customer. Second point, they sell a variety of goods such as fruits, vegetables, toys, bangles, etc. इन चीज़ों में डील करते हैं. नंबर थर्ड पॉइंट, दे डील्स
with non-branded and local items. Yes, my dear student, local items में डील करेंगे, नॉन ब्रांडेड आइटम. दे सप्लाई द गुड्स एट अ डोर स्टेप ऑफ कस्टमर. वो कस्टमर के पास पर जाके उसे सामान को सेल आउट करते हैं. कस्टमर नहीं आता उनके पास, डोर स्टेप फैसिलिटी देते हैं. दे हैव नो फिक्स प्राइस. फिक्स प्राइस उनका कुछ नहीं है, बार्गेनिंग होगी यहाँ पर. द प्राइस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द bargaining between customer and hawkers and peddlers. My dear student, if we will learn these some features of hawkers and peddlers, then easily we can understand that what's the meaning of hawker and peddlers. Now we will come on the another point. This is the second internet type of internet, periodic market traders. Yes, periodic means एक period wise. जैसे मेरठ में कहीं पर पैट लगती है हर मंडे को या सैटरडे को, तो एक पीरियड वाइज एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर. तो यहाँ पर हम पीरियडिक वाइज कह सकते हैं, पीरियड वाइज मार्केट ट्रेडर्स. तो दे डज नॉट हैव द फिक्स प्लेस, फिक्स शॉप. दैट्स वाई वी कैन से दिस है इंटरनेट. तो यहाँ पर फिक्स शॉप नहीं इनके पास, इसीलिए हम इन्हें इंटरनेट कह रहे हैं. इनको पढ़ते हैं. कह रहे हैं दीज ट्रेडर्स सेल्स their goods on fixed day in different marketplaces. मार्केट पे अपने बेचते हैं. देयर वीकली मार्केट, वो वीकली मार्केट हो सकता है, आर फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल मंडे मार्केट इन करोल बाग, थर्सडे मार्केट इन किंगवेज कैंप, वेडनेसडे मार्केट इन रोहिणी एक्सेट्रा इन सम दिल्ली एरियाज़. ये दिल्ली एरियाज़ में कुछ बताया है कि इतने जगह पे कभी कभी मतलब यहाँ पर लगती हैं. मंडे को मार्केट लगता है करोल बाग में. अगर हम थर्सडे की बात करते हैं तो किंगवेज में मार्केट लगता है. वेडनेसडे की बात करते हैं तो रोहिणी में मार्केट लगता है दिल्ली एरिया में. तो हम इन्हें कह सकते हैं दिस आर पीरियडिक मार्केट ट्रेडर्स. फीचर्स पे आ जाते हैं. फीचर्स ऑफ पीरियडिक मार्केट ट्रेडर्स. नंबर फर्स्ट फीचर इज दे सेल्स देयर गुड्स इन वीकली मार्केट और मंथली बाजार और एनुअल फेयर्स. एनुअल फेयर्स लाइक ट्रेड फेयर्स दिल्ली में लगता है माय डियर स्टूडेंट, और एनुअली लगता है, तो हर साल लगता है. उन पर कोई फिक्स प्लेस, फिक्स शॉप नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेते हैं, उसके अंदर लगाते हैं. सेकेंड इज जनरली दे डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्परेरी स्ट्रक्चर मेड आउटसाइड द शॉप which are closed for weekly holiday. Like my dear students, suppose you are living कहीं पर भी रहते हैं, तो कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना कि मंडे ऑफ है इस मार्केट में, तो जब वो ऑफ रहेगा तो उसके बाहर वो अपनी शॉप लगा लेंगे, टेम्परेरी स्ट्रक्चर लगा लेंगे. तभी वो कहते हैं वीकली पीरियडिक मार्केट ट्रेडर्स. उन्होंने कहा कि मंडे को हम लगाएंगे. क्यों? मंडे को मार्केट बंद है वो वाला, इसलिए यहाँ लगा दिया. वेडनेसडे में वहाँ लगाएंगे. क्यों? क्योंकि वेडनेसडे में वो वाला मार्केट बंद है, इसलिए हम उन शॉप्स के बाहर लगा लेंगे. तो यहाँ पर इसलिए पीरियडिक मार्केट ट्रेडर्स हो सकते हैं. दे डज नॉट हैव द फिक्स प्लेस, फिक्स शॉप. नंबर थर्ड पॉइंट, दे डील्स इन लो प्राइस और लो क्वालिटी ऑफ गुड्स. येस माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज दे डज नॉट हैव द फिक्स शॉप, दैट्स वाई कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लो क्वालिटी रखनी पड़ती है और प्राइस भी उनका कम ही होता है उनकी चीज़ों का. दे सेल्स. नंबर फोर्थ इज दे सेल अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स विच में इंक्लूड्स, मतलब कि इसमें क्या क्या इंक्लूड्स हो सकते हैं. यहाँ पर प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पर लेडीज़ बैग्स वगैरह हो सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वैरायटीज़ होंगी. नंबर फिफ्थ इज दीज ट्रेडर्स ऑल्सो सेटअप शॉप ऑन द ओकेजन्स ऑफ दिवाली, क्रिसमस, मतलब कि जो कुछ फेस्टिवल्स हैं यहाँ पर भी वो अपनी शॉप्स को लगा सकते हैं. तो दे डज नॉट हैव द fixed shop. That's why they are in the category of internet and the name of periodic market traders. So my dear student, I hope you understood these things. So thank you very much and God bless you, my dear student.